सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं कि अगर आपने प्लॉट ले लिया है तो उस प्लॉट पर निर्माण करने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको दबाया जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं दबाएंगी तो भूमि में सकारात्मक जो ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी और फिर क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि उसमें बहुत सारे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएंगे। और वैसे भी आजकल बहुत सारी भूमि में पहले से ही वास्तु दोष होते हैं तो उनको भी हमें पहले से ही ठीक करना है। घर बनाने से पहले ये चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि भूमि पूजन के समय कुछ चीज़ें प्लॉट में भूमि में दबाई जाती हैं जिससे कि उस प्लॉट को उस भूमि को सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। जैसे कि आप जानते हो कि नाग नागिन का जोड़ा दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको ये चीज़ें और बताना चाहती हूँ कि आप ये सब चीज़ें जब दबा रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। जैसे कि आपकी पॉकेट जितनी आपको सामर्थ्य दे, जितना आपको बोले कि आप इतना ही खर्चा कर सकते हैं तो आप उतना ही करिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आपको चीज़ें लानी है, छोटी बड़ी, और आप कम या ज़्यादा जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार सामान ले सकते हैं, कलश ले सकते हैं, सामग्री ले सकते हैं। तो आगे हम जानने वाले हैं भूमि ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। 2 मिनट का समय मुझे दीजिए, 2 मिनट में मैं सारी चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी आपके सामने। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने प्लॉट पर गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। जब आपने ये सब काम कर लिया उसके बाद उस प्लॉट के बीचों बीच में खड़े हो जाना है और सभी दिशाओं को चिन्हित करना है कि ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु कोण कहाँ पर है। जब ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल चिन्हित कर लेंगे उसके बाद में आपको अपना काम शुरू कर लेना है। जैसे कि ईशान कोण में आपको गंगा जल से भरा एक कलश लेना है, उस कलश में गंगा जल हो, कुछ औषधियाँ जरूर होनी चाहिए। इसी तरह अग्नि कोण में आपको एक घी भरा पात्र लेना है, उसमें एक दीपक जलाना है, पंचमुखी दीपक भी हो सकता है, और इसको जलाना है अग्नि कोण की तरफ। इसी तरह आपको नैऋत्य कोण की तरफ एक हल्दी से भरा हुआ पात्र लेना है, मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें साबुत या पिसी हुई हल्दी रखकर दवा देनी है। इसी तरह आपको वायव्य कोण में एक दूध से भरा हुआ कलश ले सकते हैं, चावल से भरा हुआ कलश ले सकते हैं, इसमें कुछ चांदी की चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो ये हमें करना है चारों कोनों पर। जो कोने यानी ईशान, अग्नि, वायु और नैऋत्य वाले आते हैं वहाँ। अब जानते हैं कि चारों जो मुख्य दिशाएं होती हैं उन पर हमें क्या दबाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये उप दिशाओं के बारे में बताया है और अब मैं बताने जा रही हूँ आपको मुख्य दिशाओं के बारे में कि वहाँ पर क्या दबाना चाहिए। इसीलिए पूरे वीडियो को स्किप मत करिए, आराम से देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अभी तक हमने जाना कि चारों कोनों पर क्या दबाना चाहिए। अब जानते हैं चारों मुख्य दिशाओं पर, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या दबाना चाहिए। तो पूर्व दिशा में आप सोने की, पीतल की, तांबे की या फिर कांस्य धातु की सूर्य भगवान की प्रतिमा दबा सकते हैं। सूर्य यंत्र भी दबाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में आप तांबे का मारुति यंत्र दबाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पश्चिम दिशा में लोहे की कोई पात्र ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, लोहे धातु की कोई भी चीज़ है। आप चाहो तो कोई कलश लेकर लोहे का, उसके अंदर सरसों का तेल भरकर और काले तिल डालकर उसको दबा दीजिए। इसी तरह नॉर्थ दिशा में यानी उत्तर दिशा में आपको एक लेना है श्रीफल यानी नारियल, जिसमें पानी होना चाहिए, और आप इसको सफ़ेद कपड़े में लपेटकर आप मिट्टी के पात्र में रखिए। कुछ चांदी के सिक्के रखिए, इसमें आप चावल भी रख सकते हैं, और आपके पास अगर चांदी का कोई कलश हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एल्युमिनियम का कलश ले सकते हैं, मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उसके अंदर ये सब चीज़ें रख कर ही आपको नॉर्थ दिशा में दबाना चाहिए। तो आप जब ये काम कर लेंगे, यानी 8 दिशाओं की मैंने आपको जानकारी दे दी, 8 दिशाओं में आपको क्या दबाना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म स्थान की बात कर लेते हैं। ब्रह्म स्थान में अष्ट धातु या पंच धातु का स्वास्तिक चिन्ह बनाकर विधि विधान से वहाँ पर बिल्कुल अंदर जमीन के दबा देना चाहिए, तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जो लोग अभी तक अपनी भूमि में ये सारी चीज़ें नहीं दबा पाए, अगर उनके पास प्लॉट में अभी भी कोई खाली जगह बाकी हो उस दिशा की, तो वो चीज़ अभी भी दबा सकते हैं। इसी तरह आपको ये सारी चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेनी चाहिए, यानी कम या ज़्यादा या छोटा या बड़ा कलश भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको ये चीज़ इतने किलो ही लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ ये चीज़ का ध्यान जो रखना है वो ये रहेगा कि आप
आपको ये सारा काम शुभ मुहूर्त में ही करवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में किया गया काम बहुत ही जल्दी सफल होता है। तो जो गृह प्रवेश का, भूमि पूजन का मुहूर्त हो, वो दोबारा से निकलवा कर और उसमें ये चीज़ें दबा सकते हैं। और जो लोग पहली बार घर बनाने जा रहे हैं तो वो लोग तो शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही ये काम कराएंगे। बिल्कुल शुभ मुहूर्त में ही ये चीज़ें ज़मीन के अंदर दबा देनी चाहिए। तो आप देखेंगे भूमि ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक होना शुरू हो जाएगी और कुछ दिन बाद आप जब इस पर घर बनाने जा रहे हो तो आपको इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और अच्छी जानकारी हमेशा दूसरों तक भी शेयर कीजिए। और जय माता दी, जय गुरुदेव, जय सिया राम के साथ साथ मैं यही चाहूँगी कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ।